अमेरिका के जय वीरू की दोस्ती को नजर लग गई है। जिन ट्रंप के लिए एलॉन मस्क ने खजाना खोला, वही ट्रंप मस्क के लिए दो मुंहा सांप बन गए। आसान फरामोश ट्रंप तुनक के आ गए, मस्क को ही चबा लिए। बड़ा हरामी हो बेटा। मस्क भी बिलबिला रहे हैं कि कह के लेंगे, बट पावर इज पावर। आए दिन किसी ना किसी से भिड़ने वाले ट्रंप ने इस बार जिस शख्स से पंगा लिया है वो कोई और नहीं बल्कि उनके पुराने दोस्त और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क हैं। जिस तरह टेस्ला के शेयर टूट रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पहली बाजी ट्रंप ने मार ली है और दिखा दिया है कि सत्ता की ताकत ही असली पावर है। पैसा कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो सरकारी सपोर्ट और सब्सिडी के बल पर अब तक उछल रहे मस्क क्या औंधे मुंह गिरेंगे या कोई और फार्मूला है जो उन्हें साध सकता है? आखिर क्यों दुनिया के दो सबसे पावरफुल शख्स टकरा रहे हैं? आइए डालते हैं नजर। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज इनसाइड स्टोरी में बताते हैं आपको आखिर क्यों ट्रंप ने मस्क से कहा कि बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो साउथ अफ्रीका। गजब बेइज्जती है। दरअसल 2025 अब तक टेस्ला के लिए पनौती साबित हुआ है। टेस्ला के शेयर इस साल 44% गिर चुके हैं। पहली तिमाही में टेस्ला की डिलीवरी 13% घटी और सिर्फ 3,36,681 वाहन ही डिलीवर हुए। टेस्ला की कारें न जर्मनी में बिक रही हैं न फ्रांस में। यही नहीं, अभी और सुनिए। जर्मनी में 76% तो फ्रांस में 67% की कमी दर्ज की गई। चीन में भी टेस्ला के सेल्स के आंकड़े 49% तक लुढ़क गए, जबकि कंपटीशन में BYD ने 90% से ज्यादा की उछाल हासिल की। BYD का नया फास्ट चार्जिंग सिस्टम जो 5 मिनट में 250 मील की रेंज देता है, टेस्ला के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। मस्क और ट्रंप की अदावत के पीछे वन बिग ब्यूटीफुल बिल है, जिसे मस्क बेतुका और अमेरिका को कंगाल करने वाला बता ट्रंप से बैर ले बैठे हैं। ट्रंप और मस्क की लड़ाई को क्या चटखारे के लिए देखा जाए, ये झगड़ा है या कुछ और? मस्क दुनिया के चुनिंदा ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट में शुमार हैं जिनके पास इतनी दौलत है जितनी कुछ मुल्कों की GDP नहीं। दूसरा, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उन्हें औरों से अलहदा बनाती हैं। नवंबर में चुनाव हो रहा था, तब मस्क $300 मिलियन देकर ट्रंप को जिता लाए। मस्क का बेटा एक्स तो सिर्फ ट्रंप की तारीफों से लदा था। ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे तो मस्क ने उसे खाला का घर बना लिया। जब जी चाहा अपने लगुआ भगुआ संग मस्क ठाट बाट के मजे लेने पहुंचते रहे। ट्रंप और मस्क में एक बात तो कॉमन है कि दोनों के DNA में बिजनेस है, तो दोनों को दाव लगाना आता है। मस्क राजनीति में मोहरा बने तो ट्रंप को धमका रहे हैं कि अगले चुनाव में देख लेंगे। कुत्ते रोते ना रात में, कुत्ते पीट पीट के वैसे रुलाऊंगा। है चप्पल, है चप्पल, है चप्पल। मेरी लड़ाई है, कोई बीच में नहीं आएगा। एलॉन मस्क को इतिहास में सबसे ज्यादा सब्सिडी मिली। अगर नहीं मिलती तो मस्क झोला उठा के साउथ अफ्रीका निकल लिए होते। ये दावा है उनके हमराज, हमदर्द, हमदम ट्रंप का। तुनक मिजाज मस्क तुनक के बोले बंद कर दो सब्सिडी। मगर अगर हिसाब किताब हुआ तो ये भी खुलकर सामने आ जाएगा कि कॉरपोरेट सिर्फ अपने दम पे नहीं फलता फूलता, उसे खाद पानी देकर सरकारें पैरों पे खड़ा करती हैं। और सब्सिडी कहाँ से आती है? भाई, आपके खून पसीने की कमाई पे लगने वाले टैक्स से। और नहीं तो क्या, अमेरिका को ही देख लीजिए। ये कथा सिर्फ अमेरिका की नहीं है। भारत में भी इल्जाम लगते हैं कि सिर्फ अंबानी अडानी के लिए ही सरकार के दरवाजे खुलते हैं, बाकियों के लिए दरवाजे पे नो एंट्री का बोर्ड टंगा है। देश में कॉर्पोरेट टैक्स 30 से घटाकर 22% कर दिया गया। बोले कि रोजगार के मौके बढ़ेंगे। कॉर्पोरेट ने खूब कमाया, मगर नौकरी देने के नाम पर कॉर्पोरेट ने कन्नी काट ली। कॉर्पोरेट ने 5 साल में 3 लाख करोड़ का नेट मुनाफा कमाया। आपको क्या मिला? आपके हाल बता ही रहे हैं। तो ट्रंप लड़े या मस्क, आप इसी में उलझे रहिए। इधर आपकी जेब कटती रहेगी, क्या ही बोला जाए। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।